बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बानियां देते आए हैं, चाहे बच्चे इन कुर्बानियों को समझे या ना समझे। इसरार अहमद भी एक ऐसा ही बाप था जिसने अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी भर की खुशियों को कुर्बान कर दिया, मगर जब वो बूढ़ा हुआ तो अपने घर की बजाय ओल्ड हाउस की दीवारों ने इसे पनाह दी, क्योंकि इसकी औलाद ने इसे बाप की बजाय एक बोझ समझा था। आए इसरार अहमद की कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम इसरार अहमद है और मैं शेखुपुरा का रिहायशी हूँ। शेखुपुरा में एक मेरा जाती मकान था और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशबाश जिंदगी जी रहा था। मैं और मेरी बीवी सफिया एक ही घर में पले बड़े थे, क्योंकि वो मेरी चचाजाद थी और मैं इसे पसंद भी करता था, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा यही सुना था कि मेरी शादी सफिया से होगी, और फिर हुआ भी यही कि हम दोनों की शादी हो गई। सफिया से शादी के बाद मेरी जिंदगी वाकई जन्नत बन गई। 3 बेटों और 2 बेटियों के आने के बाद हमारी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ मेरी दिन रात की मेहनत में भी इजाफा हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बच्चों की किसी चीज की कमी ना हो, कभी किसी चीज के लिए मेरी तरह तरसना न पड़े, क्योंकि मेरा बचपन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए मैं अपने बच्चों को हर खुशी और आसाइश देना चाहता था। अक्सर मेरी बीवी सफिया गिला करती थी कि दिन रात बस पैसा कमाने के चक्करों में रहते हो, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, और मैं इसकी शिकायत पर मुस्कुराते हुए यही कहता, ये सारी भाग दौड़ तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ ताकि इनका मुस्तकबिल अच्छा हो। एक दिन जब वो किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो वो खूब आराम करूंगा और फिर इनसे अपनी खिदमतें करवाऊंगा। मेरे इस जवाब पर सफिया भी हंस देती। बच्चे बड़े हो रहे थे तो अब क्या जरूरत थी, भी बढ़ गई थी। अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे तो मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा इनकी फीसों की अदायगी में खर्च हो जाता था, बाकी आधा हिस्सा घर के खर्चात में इस्तेमाल होता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिलाता पिलाता था। इनके लिए महंगे कपड़े खरीदता ताकि इनके दोस्त इन्हें गरीब होने के ताने देकर एहसास कमतरी में मुब्तला न कर सकें। इसलिए इन अखराजात को पूरा करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ती थी। मेरी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी और तनख्वाह भी काफी माकूल थी, मगर मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर कर्ज लेकर इसके साथ कारोबार भी शुरू कर दिया ताकि मेरी माहाना आमदन में कुछ इजाफा हो सके। कुछ अरसे बाद आमदन में इजाफा तो हुआ था, मगर मेरा काम मजीद बढ़ गया, क्योंकि सरकारी दफ्तर से छुट्टी के बाद मैं अपने कारोबार के सिलसिले में रात तक गए अपने दोस्त के साथ काम संभालता था। आधी आधी रात तक मुझे काम संभालने के लिए जागना पड़ता। मेरा दोस्त तो अक्सर अपनी जगह अपने बड़े बेटे को भेज देता, मगर मैं अभी भी अपने बेटों पर इस किस्म का कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैं दफ्तर से छुट्टी के बाद अपना कारोबार खुद संभालता था। बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से कई बार बीमार भी हुआ, मगर फिर बच्चों का सोचकर काम में लग जाता। जब मेरा बड़ा बेटा मैट्रिक में पहुंचा तो एक वाक़ये ने हमारी पूरी जिंदगी को उलट के रख दिया और हमारी खुशबाश जिंदगी हमेशा के लिए उदासियों के लपेट में आ गई। मेरी बीवी सफिया को मौसमी बुखार हुआ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हम सबको रोता छोड़कर जाने वाली है, मगर खुदा की मर्जी यही थी। सफिया 2 माह बीमार रहने के बाद चल बसी। इन 2 माह में मैंने इसे हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया और इसका हर मुमकिन ख्याल रखा, मगर इसके दिन पूरे हो चुके थे। इसलिए एक रात वो मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। मुझे तो यकीन नहीं आता था कि सफिया मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं खुद शौक में था, मगर बच्चों के रोते बिलखते चेहरे देखकर मुझे अपने आंसू अपने अंदर उतारने पड़े, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे अलावा दूसरा सहारा नहीं था। कुछ दिन तक तो हम दुख की कैफियत में डूबे रहे, मगर फिर हमें इससे निकलना पड़ा, क्योंकि दुनिया के काम किसी के चले जाने से नहीं रुकते। अब सफिया के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। अब कमाने के साथ साथ अपनी बच्चियों के घर पर देखभाल करने की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई थी। पहले तो सफिया की वजह से बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर कम था, मगर अब हालात बदल चुके थे। अब बच्चों, खासतौर पर बेटियों की फिक्र बढ़ गई थी। मैं रातों को उठ कर इनके कमरे में आकर चेक करता कि वो सो चुकी हैं या अभी तक जाग रही हैं। इनके स्कूल, खाने और पीने और इनके कपड़े लत्ते सबकी फिक्र मुझे करनी होती थी। इसलिए 6 माह में ही मैं अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लगा। छोटी मोटी बीमारियों ने भी हर वक्त तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में मेरे रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में एक औरत का वजूद बहुत जरूरी होता है। इस तरह मर्द पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है। मगर सच ये था कि सफिया के बाद अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर था और मैंने इस वक्त किसी नए रिश्ते की बारीकियां नहीं समझाना चाहता था, इसलिए मैंने फिलहाल मना कर दिया। मगर गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे एहसास होता गया कि वाकई लोग ठीक कह रहे हैं। अगर घर में औरत मौजूद होगी तो मेरा बोझ कम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने रिश्तेदारों से बात मानते हुए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने बच्चों को एतमाद में लेने के लिए इनसे बात करने का फैसला किया।
मगर जब मैंने अपने बच्चों से दूसरी शादी के बारे में बात की तो इनका रद्देमल बहुत सख्त था। इनके इस रवैये से मुझे सख्त धचका लगा। इनके रवैये और अल्फाज दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। इन सब का कहना था कि अभी तो हमारी वालदा का कफन भी मैला नहीं हुआ और आप इनकी जगह किसी और औरत को लाना चाहते हैं। हम अपनी माँ की जगह किसी गैर औरत को नहीं दे सकते, इसलिए हमें आपका ये फैसला नामंजूर है। इन सब के लिए दो टोक जवाब के बाद मुझसे कुछ कहा भी नहीं गया और मैंने दूसरी शादी के इरादे को हमेशा के लिए खुदाफिज कह दिया। मैं अपने बच्चों की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि अब इन्हीं से मेरी हर खुशी वाबस्ता थी। मैंने सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। मेरे इस फैसले पर मेरे कुछ दोस्तों ने एतराज करते हुए कहा कि तुम्हें फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को माँ की जरूरत ना सही मगर तुम्हें एक बीवी की जरूरत हमेशा रहेगी। एक दिन जब तुम्हारे बच्चे अपने अपने घरों को हो जाएंगे तो तुम्हें अपने फैसले की संगीनी का एहसास होगा। मगर मैं इस वक्त सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहा था, इसलिए ऐसी खुदगर्जी ना कर सका। मैं दिन रात इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए जान तोड़ मेहनत करता रहा और अपनी हर ख्वाहिश को पसे पुश डालकर इनकी ख्वाहिशात पूरी करता रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मेरे पांचों बच्चे जवान हो गए। बेटे अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरियों पर लग गए थे और मेरी मेहनत कुछ ठिकाने लगी थी। अब बेटियां भी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। इनके लिए इनकी शादी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। खानदान से काफी लोग इनके रिश्तों के लिए कह रहे थे, मगर मेरा इरादा यही था कि अपनी बेटियों के रिश्ते अपने भतीजों से करूंगा। इस तरह मेरी बेटियां खानदान से बाहर नहीं जाएंगी। मगर इससे पहले कि मैं अपने भाई के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करता, मेरी दोनों बेटियों ने खानदान में शादी करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि वो अपनी मर्जी से शादी करेंगी। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर मेरी बेटियों ने भी अपनी बहनों का साथ दिया और यूं अपने दिल की ख्वाहिश को हसरत बनाकर दिल में दफन करना पड़ा मुझे। कुछ अरसे बाद मैंने दोनों बेटियों की शादी खानदान से बाहर इनकी पसंद से कर दी। अब बेटियों की शादी का मरहला आया तो मैं पहले से जानता था कि वो भी अपनी मर्जी से शादी करेंगे, इसलिए मैंने खानदान वालों से इमारत कर ली और फिर वही हुआ कि मेरी बेटियों ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। किसी ने भी अपने बाप की ख्वाहिश का मान नहीं रखा। मैं अपनी भतीजियों में से किसी को बहू बनाकर लाना चाहता था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मुझे अपना समझकर मेरा ख्याल रखें, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। मेरी तीनों बहनों में बड़े घरों की बेटियां लाडलियां थीं, जिन्होंने अपने घरों में खुद पानी तक नहीं पिया था। वो भला कैसे मेरा ख्याल रखती। 3-3 बहुओं के होते हुए भी मैं अपना नाश्ता खुद बनाता था, क्योंकि बहुएं तो दिन चढ़े तक सोने की आदी थी। अक्सर अपने मैले कपड़े खुद धो लेता, इस्त्री भी कर लेता, क्योंकि इतने अरसे से मैं सारे काम खुद कर रहा था। कभी कभी अकेले में बैठकर बहुत सोचता कि काश मैंने अपने दोस्तों की बात मानकर अब इस वक्त दूसरी शादी कर लेता तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। एक दिन अकेले कमरे में दीवारों को देख देख कर दिल उदास हो जाता, मगर किससे बात करता। बहुएं अपने काम में मसरूफ रहती और बेटे दफ्तरों में बैठे रहते। छुट्टी मिलती तो घर आते, मुझे देखकर उल्टा सीधा सलाम करके अपने अपने कमरों में गायब हो जाते और फिर सुबह दफ्तर जाने के लिए निकलते। मैं हर आहट पर चौंक कर देखता कि कहीं कोई बेटा मुझसे मिलने तो नहीं आ गया, मगर इनकी शक्लें देखकर कई कई दिन गुजर जाते। दूसरी तरफ बेटियां भी पढ़ाया धन थी, इसलिए पढ़ाए लोग ले गए। अब कई कई हफ्ते गुजर जाते, मगर वो मिलने तक ना आती और कभी आ जाती और अपने धड़कते रोने लग जाते। कभी मुझसे ये ना पूछा कि अब्बू आप कैसी गुजर रही है, बस एक जिंदगी में मगन था। किसी सियाने ने सच कहा है, जवानी ले गई बेटियां और बहुएं ले गई पूत। बुढ़ा बूढ़ी दोनों रह गए ऊद के ऊद। मगर यहाँ तो मामला और भी गमगीन था, क्योंकि यहाँ तो मेरे साथ बीवी भी नहीं थी जो बुढ़ापे में तन्हाई का साथी बनती और हम दोनों एक दूसरे से औलाद के धड़के रोते। अब तो सिर्फ मैं रह गया था, अकेला, बहुत अकेला। फिर एक दिन बड़ा बेटा मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे बेटे को मेरा ख्याल आ गया। मगर जब इसने मुझसे बात की तो मुझे समझ आई कि वो मेरे पास क्यों आया था। दरअसल मेरे तीनों बेटे ये चाहते थे कि इस पुराने मकान को बेचकर किसी अच्छे हाउसिंग कॉलोनी में घर ले लें, मगर चूंकि ये घर मेरे नाम था इसलिए वो मुझे राजी करने आया था। मगर मैंने इस मकान को छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस घर से मेरी बीवी की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। मैं जवाब सुनकर मेरा बेटा बहुत नाराज हुआ। इसका ख्याल था कि अब इस पुराने मकान को छोड़कर किसी अच्छी जगह घर ले लेते हैं, अब कब तक पुरानी यादों को संभाल कर बैठेंगे। मगर मेरा दिल इस बात पर राजी नहीं था कि मैं अपनी मरहुमा बीवी की यादों को खुद से जुदा करूं। मगर मेरे बेटे और बहुएं बहुत चाहती थी कि जल्द से जल्द ये मकान बेचकर किसी हाई सोसाइटी में घर ले लें। वो पूरा जोर लगा रहे थे कि मकान बिक जाए। होते होते ये बात बेटियों और दमादों को पता चली तो वो भी अपना हिस्सा मांगने के लिए भागे चले आए। इनका ख्याल था कि मकान में इनका भी हिस्सा था,
मगर मेरी बहुओं ने इन्हें आड़े हाथों लिया और साफ साफ कह दिया कि तुम अपना हिस्सा पहले जहेज की सूरत में ले चुकी हो, इसलिए अब मकान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। और यूं ये बात मजीद झगड़े का बाइस बन गई। अब घर में रोज इस बात पर झगड़े बढ़ने लगे। मेरे बेटे और दामाद एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और रोज रोज के इन झगड़ों को देखकर मेरा दिल खराब होता। मुझे अब कोई ना कोई फैसला करना था, क्योंकि अपनी औलाद की खुद गर्जियां मैं देख चुका था। इन्हें बाप से ज्यादा इस मकान में दिलचस्पी थी। बस एक रात अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे मैंने मकान अपनी बेटियों और बेटों के नाम करने का फैसला किया, और फिर एक दिन सारे कागजात मुकम्मल करवा के मैंने अपनी अलमारी में रखे, अपना सामान बांधा और एक दोस्त के मशवरे पर इसके साथ ओल्ड हाउस में चला गया। एक दो बार मेरे बेटे मुझे लेने आए, मगर मैं इनके साथ नहीं गया, क्योंकि मैं इनकी असलियत देख चुका था। मेरी सारी जिंदगी की कुर्बानियों को मेरे बेटों ने एक लम्हे में भुला दिया था। अब मैं अकेले रहकर जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ।